हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एम के एक्सप्लेन, जहां फिल्में बोलती हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे सोल्जर की जो कि अपने ही कलीग्स की साजिशों का शिकार होता है और इसी के चलते कैसे वो अपनी जान गंवा देता है और फिर उसे ले जाया जाता है नर्क के देवता के सामने और जहां पर उसे स्पॉन बना दिया जाता है। तो इसी कहानी को आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, स्पॉन 1997 को। तो कहानी की शुरुआत होती है एल सिमन से, जो कि एक हाईली ट्रेंड ब्लैक ओप्स सोल्जर है और जिसे उसके बॉस जेसन विन और उसकी साथी जेसिका प्रीस्ट एक टॉप सीक्रेट मिशन पर भेजते हैं। कहा जाता है कि उसे नॉर्थ कोरिया में बने बायोलॉजिकल वेपन्स प्लांट को नष्ट करना है और विन ये मिशन मानवता की सुरक्षा के नाम पर उसे देता है। सिमन रात के अंधेरे में दुश्मनों के बेस में घुसता है और गार्ड्स को खत्म कर देता है और मिसाइल व वायरस स्टोरेज को बर्बाद कर देता है। लेकिन जैसे ही वहाँ आग लगती है, सिमन देखता है कि वहाँ निर्दोष लोग भी जलकर मर रहे हैं, तो वो चौंक जाता है और उसे विन की नीयत पर शक होने लगता है। मिशन खत्म होने के बाद विन और जेसिका आपस में बात करते हैं कि विन को डर है कहीं सिमन्स एजेंसी की गंदी साजिशों को दुनिया को न बता दे, इसलिए विन प्लान बनाता है कि अब सिमन्स को हटाना होगा। विन सिमन्स को एक फाइनल मिशन के बहाने बुलाता है और कहता है कि उसे एक और वायरस कंट्रोल सेंटर को खत्म करना है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर तो पहले से ही सारी जगह पर बॉम्ब प्लांट किए हुए हैं। वो थोड़ा अंदर घुसता है, तब वहाँ जेसिका प्रीस्ट सिमन पर हमला करती है और फिर अचानक से विन वहाँ आ जाता है और उसके हाथ बांध देता है और फिर उससे कहता है कि तुम अब मेरे लिए खतरा बन चुके हो, और वो सिमन पर पेट्रोल डालता है और आग लगा देता है। सिमन चीखने लगता है और उसका शरीर पूरी तरह से जलने लगा था और आग के कंट्रोल में आने की वजह से वो प्लांट भी ब्लास्ट हो जाता है और उसके साथ सिमन्स भी। अब सिमन की आत्मा सीधे नर्क में पहुंचती है और वहाँ उसका सामना होता है शैतान जैसे दैत्य मेलबोलजिया से। मेलबोलजिया कहता है कि अगर तुम्हें दोबारा धरती पर जाना है और अगर तुम्हें अपनी पत्नी वेंडा को फिर से देखना है तो तुम्हें मेरा योद्धा बनना होगा। तुम मेरे हेल स्पॉन बनो और मैं तुम्हारी जिंदगी तुम्हें वापस कर दूंगा। सिमन्स अपनी वाइफ के लिए ये सौदा मान लेता है और इस सौदे के बाद उसकी तकदीर बदल जाती है। अब सिमन्स अब दोबारा से जिंदा होता है, लेकिन एक इंसान के रूप में नहीं। उसका शरीर पूरी तरह से जल चुका था, चेहरा भयानक, और उसके पास एक लिविंग आर्मर है और लाल कलर की एक फ्लोइंग कैप। अब वो स्पॉन बन चुका है। तभी उसकी मुलाकात होती है एक अजीब जोकर जैसे मोटे आदमी क्लोन से, जो असल में डीमन होता है। क्लोन उसे बताता है कि अब वो हेल स्पॉन बन चुका है और उसकी पावर्स हेल की वजह से आ रही हैं, और वो उसे कहता है कि अब तुम मेरे मालिक मेलबोलजिया की सेना का हिस्सा हो। जैसे ही सिमन नीचे की तरफ आता है, वहीं एयरपोर्ट वाला आदमी उसके सामने आ जाता है और हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर सिमन और उस आदमी के अलावा और भी लोग मौजूद थे। वह आदमी सिमन से कहता है कि जिसका कोई घर नहीं होता, हम उसे यहाँ ले आते हैं क्योंकि यह बेघर लोगों की अच्छी जगह है जहाँ लोग काफी आराम से रह सकते हैं। सिमन उसकी बातों से ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सिमन अपने घर के लिए निकलता है। उस ब्लास्ट के बाद क्या हुआ, इस हालत में वो कैसे पहुंचा, उसे कुछ याद नहीं था। उसे लग रहा था कि शायद यह सब अभी कुछ ही टाइम पहले की बात है, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि जैसे ही सिमन अपने घर में आता है, तभी वह देखता है कि उसके घर में एक बर्थडे पार्टी चल रही थी और उसे ये देखकर बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि उसका फ्रेंड ही उसकी वाइफ का अब हस्बैंड बन चुका है। और फिर जब उसकी बेटी सिमन्स को उसकी झाड़ियों में गिरा हुआ देखती है तो वो उसके पास खाने के लिए कुछ लेकर आती है। उसकी ऐसी हालत देखकर सिमन्स की वाइफ भी काफी ज्यादा डर जाती है और फिर सिमन्स का फ्रेंड उसे बाहर भगा देता है। अब जबकि सिमन्स की हालत इतनी बेकार हो चुकी थी कि इन दोनों ने उसे नहीं पहचाना था, तभी वहाँ पार्टी में क्लाउन उन बच्चों को एंटरटेन कर रहा होता है। वो सिमन्स को लेकर वापस उसी चर्च में आ जाता है और यहाँ पर सिमन्स अपने पूरे शरीर में बहुत ज्यादा जलन फील कर रहा था। उसे बहुत दर्द हो रहा था और वो क्लाउन से कहता है कि मुझे प्लीज हॉस्पिटल ले चलो, जिस पर कि क्लाउन उसे बताता है कि तुम्हारी मौत तो 5 साल पहले ही हो चुकी थी, अब तुम तो मर चुके हो। वो बताता है कि तुमने जो नर्क में एक डील की थी जिस वजह से तुम अपनी वाइफ को दोबारा देख पा रहे हो और तुम शैतान की आर्मी के स्पॉन बन गए और अब तुम्हें विन को मारकर उससे बदला लेना है। और ऐसा कराने के लिए क्लाउन सिमन्स को बहुत ज्यादा भड़काने लगता है। वो कहता है कि देखा, तुम्हारी बीवी तो कितनी बेकार निकली, उसने तुम्हें धोखा दे दिया और वो तुम्हारा दोस्त, उसने तो तुम्हारी बीवी और बच्ची को ही तुमसे छीन लिया और ये सब हुआ विन की वजह से। जिस पर के क्लाउन सिमन्स से कहता है कि अगर तुम विन को जान से मार दोगे तो मैं तुम्हें वो हर चीज दे दूंगा जो तुम चाहते हो, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बच्ची तक। यहाँ पर सिमन्स को उसकी बातों
बातों पर भरोसा नहीं होता। इसलिए क्लाउन सिमन को उसकी कब्र के पास ले जाता है और कहता है कि तुम खुद ही अपनी कब्र को खोदो। खोदने के बाद सिमन को उसमें से अपना लॉकेट मिल जाता है जिसमें कि उसके साथ उसकी वाइफ की पिक्चर्स थी। यह देखकर वो काफी रोने लगता है। उसके रोने पर क्लाउन उसका और ज्यादा मजाक बनाने लगता है और यह देखकर वो गुस्से में उसे मारना चालू कर देता है, लेकिन तभी वो उसे मार नहीं पाता क्योंकि जलने की वजह से उसे और ज्यादा दर्द होने लगा था। और फिर तभी हम देखते हैं कि सिमंस की पूरी बॉडी पर अलग अलग तरीके के स्पाइक्स निकलने लगे थे और वो एक प्रोटेक्शन सूट में बदल जाते हैं और उसकी पूरी बॉडी को ढक लेते हैं। यहाँ पर क्लाउन कुछ अपनी अजीब ही मंत्र बोलकर उसे स्पॉन होने का सबूत देता है क्योंकि अब वो शैतान की आर्मी का सीनियर था और इसीलिए सिमंस उस लॉकेट को अपने चेस्ट में रख लेता है और वो आर्मर सूट उस लॉकेट को अपने अंदर निकल जाता है। क्लाउन सिमंस से कहता है कि अब अपने मिशन पर जाओ, काम को जल्दी से खत्म कर दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और वहाँ से वो दोनों वापस चर्च में आ जाते हैं। सिमंस विन को मारने के लिए चला जाता है और इसलिए सिमंस अपने हेड ऑफिस जाता है और वहाँ पर सभी गार्ड्स को मारने के बाद वो आर्मी फैक्ट्री से वेपन्स भी चुरा लेता है। दूसरी तरफ विन अपने पार्टनर को बताता है कि कैसे उसने एक वायरस बनाया है और वो उस वायरस की वैक्सीन भी बना चुका है जिसको देने के बदले वो उन सबको अपना गुलाम बनाएगा। सिमंस का फ्रेंड विन से कुछ जरूरी बातें करने आता है और विन उसे यह बताने की कोशिश कर रहा था कि उसकी वाइफ और उसकी बेटी की जान खतरे में है और वो कहता है कि इस एजेंसी को मैं अपनी मर्जी से चलाना चाहता हूँ। और फिर ये दोनों उस जगह से निकलकर एक पार्टी में जाते हैं। तभी कॉल आती है कि फैक्ट्री में सारे हथियार चोरी हो चुके हैं और वो विन को लेकर निकलने लगता है। तभी उसी वक्त बिल्डिंग की कांच को तोड़ते हुए सिमन नीचे आता है और वो विन को गुस्से में आकर पीटने लगता है, जिस पर के सिमन का फ्रेंड उसे बताता है कि जब तुम्हारी मौत की खबर आई तो उस वजह से तुम्हारी वाइफ पूरी तरह से टूट चुकी थी और मैंने उसे सिर्फ सपोर्ट करने के लिए उससे शादी करी है, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। ये सुनकर सिमंस उसे छोड़ देता है और विन को मारने लगता है। तभी विन के साथ ही ऊपर से गोलियां चलाने लगती है और तभी हम देखते हैं कि गोली लगने के बाद जो उसके ऊपर बना हुआ सूट था वो उसके जख्मों को भर देता है और वो फिर से ठीक हो जाता है। तभी वो जेसिका के पास जाता है और उसे मारने लगता है और उसे ऐसा गिराता है कि उसकी जान ही चली जाती है। जिसके बाद क्लाउन वहाँ पर आता है और वो सिमंस को शाबाशी देता है कि उसने एक को तो मार ही दिया, अब उसका अगला टारगेट विन है। लेकिन तभी मिलिट्री आकर उस पर फायरिंग करने लगती है जिसकी वजह से सिमंस बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी उसके अंदर से आर्मन से 4 चेन बाहर आती हैं और उसे गिरने से रोक लेती हैं। अब सिमंस बिल्डिंग पर आसानी से चढ़ सकता था और गायब भी हो सकता था। पुलिस ऑफिसर उसे देख नहीं पाते। तभी वहाँ उसके पैर से थोड़ा सा पत्थर टूट जाता है और जिस वजह से पुलिस को समझ आ जाता है कि सिमंस यहाँ पर छुपा हुआ है। वो लोग फायरिंग करते हैं लेकिन सिमंस अपनी शक्तियों के बलबूते पर वहाँ से बचकर निकल जाता है और वहाँ से निकलकर वो सीधे चर्च पहुँचता है। और यहाँ पर क्लाउन विन को सिमंस से बचने के लिए एक सीक्रेट बात बता देता है कि तुम्हें एक डिवाइस को अपने हार्ट में फिक्स करना होगा जिसका कनेक्शन सीधे केमिकल वायरस से होगा। अगर तुम्हारी हार्ट बीट एक भी सेकंड बंद हुई तो वो बॉम्ब फट जाएगा और उसी वक्त हर जगह पर वो वायरस फैल जाएगा। उसी वक्त वो हेल का देवता सीधे क्लाउन को उठाकर अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि तुमने ये सब नाटक क्यों किया है। जिस पर कि क्लाउन उससे कहता है कि मैं यहाँ पर कब से काम कर रहा हूँ और सबसे सीनियर भी हूँ, तो इसीलिए शैतान को गाइड करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी सिर्फ मुझे ही मिलनी चाहिए। जिस पर कि शैतान कहता है कि नहीं, विन को तो सिमंस ही मारेगा और वायरस की वजह से लोग मारे जाएंगे जिससे शैतान को अपनी मिशन के लिए कामयाबी मिलेगी, इसलिए तुम नहीं सिमंस ही इस काम को करेगा। दूसरी तरफ विन ऑपरेशन के जरिए एक डिवाइस अपने अंदर प्लांट करा लेता है और चर्च में क्लाउन सिमंस के पास आता है और सिमंस को पहले ही पता चल गया था कि क्लाउन ने ही सिमंस को मारने की वो ट्रिक उसे बताई थी ताकि हेल और डेविल दोनों नर्क और स्वर्ग आपस में लड़ाई कर लें और जिससे कि सिमंस हेल की आर्मी को ट्रेन करे। उसके बाद सुनकर सिमंस कहने लगता है कि हेल की आर्मी को ट्रेन कभी नहीं करूंगा। ये सुनकर क्लाउन को गुस्सा आता है और उसे अपने असली रूप में आना पड़ता है। उसका असली रूप काफी ज्यादा खतरनाक था, जैसे कि वो अभी 1 मिनट में सबको चबा जाएगा। तभी हमें पता चलता है कि वो कई सदियों से यहाँ पर शैतान का काम कर रहा था और सिमंस क्लाउन पर गोली चलाता है, लेकिन तभी उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। क्लाउन सिमंस को अपने एक हाथ से ही जकड़ लेता है। तभी सिमंस की बॉडी से स्पाइक्स बाहर आते हैं जिससे कि क्लाउन उसे छोड़ दे। गिरने की वजह से सिमंस की बॉडी एक गेट में घुस जाती है जहाँ पर के बहुत सारे रॉड लगे हुए थे और क्लाउन वापस उसी रूप में आ जाता है और वो उससे फिर से कहने लगता है कि जल्दी से अपना काम करो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी वाइफ की जान चली जाएगी। और फिर क्लाउन उससे वहाँ से ये सब कहकर चला जाता है। तभी वहाँ पर एक अनजान शख्स आता है। तभी वो सिमंस को उन रॉड से बाहर निकालता है और वो
सिमंस को उसकी गन दिलाने के लिए ऊपर ले जाता है, जिस पर के सिमंस कहता है कि इन गोलियों से कुछ भी नहीं होने वाला। तभी वो अनजान शख्स से समझाता है कि ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम्हें नर्क का स्पॉन बनना है या अपनी अच्छाइयों को दोबारा याद करके एक अच्छा इंसान। वो अनजान शख्स सिमंस को उसकी बॉडी में लगे हुए उस सूट और उन शक्तियों को इस्तेमाल करना भी सिखाता है। सिमंस उन गन्स को उस शख्स के पास छोड़कर अपनी वाइफ की तरफ निकल जाता है, लेकिन रास्ते में क्लाउन एक ट्रक से उस पर अटैक कर देता है और सिमंस अपने पावर से बाइक को इस तरीके से बना देता है कि क्लाउन की तरफ से फेंके गए कोई भी हथियार उस पर असर नहीं कर रहे थे। तभी क्लाउन उस ट्रक में मौजूद ऑयल को रोड पर गिरा देता है, जिससे कि बाइक स्लिप हो जाती है और सिमंस नीचे गिर जाता है। अब क्लाउन ट्रक लेकर तेजी से उसकी तरफ आ रहा था और सिमंस अपनी पावर को यूज करके एक ऐसी शील्ड बनाता है जिससे टकराने की वजह से क्लाउन का ट्रक बुरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। और दूसरी तरफ सिमंस का फ्रेंड विन की प्लान के बारे में अब पूरी तरह से जान चुका था और तभी उसी वक्त विन उसके घर में घुसकर सभी लोगों को बंदी बना लेता है। तभी वहाँ पर क्लाउन आ जाता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर सिमंस भी पहुँच जाता है। सिमन वहाँ पहुँचता है तो अपनी वाइफ को बंधे हुए देखता है कि तभी अचानक से विन सिमंस की वाइफ को चाकू मार देता है। ये देखकर सिमंस विन को पकड़कर दूर फेंक देता है और उसी वजह से कमरे का दरवाजा टूटता है, जहाँ पर के एक चेयर से उसके फ्रेंड और उसकी बेटी को बांधा गया था। अब सिमंस गुस्से में आकर विन की जान लेने वाला होता है कि तब विन कहता है कि अगर मैं मारा गया तो यह बच्ची भी वायरस की वजह से मारी जाएगी। सिमंस अपने पावर को यूज करके विन के अंदर लगाई हुई डिवाइस को बाहर निकाल लेता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और विन को भी छोड़ देता है कि तभी अचानक से सिमंस की वाइफ की आंख खुलती है और वो एक चाकू की मदद से सिमंस पर हमला कर देती है, जिससे कि पता चलता है कि सिमंस की वाइफ नहीं बल्कि यह तो क्राउन था जो सिमंस की वाइफ के रूप में वहां आया था। तभी उसी वक्त सिमंस की साथी यानी कि स्पॉन क्राउन पर अटैक कर देती हैं और क्राउन जल्दी से भागकर आग में चला जाता है। दरअसल क्राउन ने इस फायर प्लेस को हेल का दरवाजा बना रखा था। तब सिमंस और उसका साथी हेल जाते हैं क्योंकि वो दोनों क्राउन और उसके शैतान की आर्मी से लड़ने के लिए जा रहे थे। तभी वहाँ हेल में क्राउन सिमंस को मारने वाला था, लेकिन तभी सिमंस अपने आर्मी के चैन से क्राउन को पकड़ लेता है और खुद क्राउन के पास आता है और क्राउन के गले में हाथ डालकर स्पाइन घुसाकर उसे जान से मार देता है। पर उससे क्राउन मरता नहीं बल्कि वो गायब हो जाता है और इसके बाद दोनों के सामने शैतान और उसकी पूरी आर्मी आती है। सिमंस अपने पावर्स का यूज करके आर्मी के कुछ शैतान को मार देता है और स्पॉन को लेकर वहाँ से अपनी वाइफ के घर जाता है। दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी क्राउन वहाँ पर आकर सिमंस को पकड़ लेता है। तभी क्राउन सिमंस के सिर को निगलने वाला था कि उसी वक्त सिमन अपने सर से स्पाइक निकालता है और आर्मी के चैन से क्राउन का गला काट देता है, जिस वजह से क्राउन वहीं मर जाता है। और जिसके बाद सिमंस न्यूज के थ्रू विन की रियलिटी का पर्दाफाश करता है और उसी वक्त विन को अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ पर सिमंस अपना लॉकेट अपनी बेटी को देकर खुद चर्च चला जाता है और इस तरह से वो डिसाइड करता है कि यहाँ से अब वो इंसानों और इस दुनिया को बचाने के लिए उनकी हमेशा सेवा करेगा। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको अगर ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।